नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज की कहानी एक कौवा की कहानी है। इस कहानी में एक कौवा ने 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। यह 4 बातें आपको सीख देकर जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। वह कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई हैं? दोस्तों, किसी ने कहा है कि भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगना। तो दोस्तों, वह कौन से 4 लोग हैं जिनसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगनी है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए हम कहानी को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई। उस जंगल में बारिश के सीजन में भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी, कौवी, वह बहुत भूखी थी क्योंकि 3 दिन हो गए थे। कौवा और कौवी के लिए कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवी डाली पर बैठी हुई इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है, उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दबा करके आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। कौवी लोमड़ी से कहने लगी, बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसमें से छोटा मांस का टुकड़ा हमें दे दो, तो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा। वह अपने पति कौवा के साथ में बैठी हुई है। दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती ही है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से हमारा पेट तो नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। कौवी को अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही कौवी अपने पास आएगी, इसको मारेंगे और खा जाएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, कौवी, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ। तुम्हें अपने पास में बैठा करके प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाएंगे। दोस्तों, कौवी तैयार हो गई। जब जाने को होती है लोमड़ी के पास, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? यह हमारी तुम्हारी दुश्मन है, यह शिकारिन है। अगर तुम नीचे गई तो यह मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, यह हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात को समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो तुम्हें यह मार करके खा जाएगी। कौवी फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है तो कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगे, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तो तुम समझोगी। ध्यान से मेरी इस बात को सुनो और फिर जाना। दोस्तों, कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगती है। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो कौवी, बहुत समय पहले की बात है, इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। इसी बरगद के पेड़ पर एक तोता और तोती रहते थे, यानी तोता और तोती का जोड़ा रहता था। उसी बरगद में नीचे एक सर्प रहता था। इधर तोती जो अंडे दिया करती थी, उस अंडे को सर्प खा जाया करता था। तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सर्प निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते थे, तो वह सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था।
यह देख करके तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक देखा उसी बरगद की एक डाल पर जल कौवा आकर बैठ जाता है। जल कौवा ने जैसे देखा तोती रो रही है तो जल कौवा ने पूछा तोती से, क्या हुआ तोती, जो तुम बैठी बैठी रो रही हो? तोती ने सारी दास्तान बताई और कहा, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी बरगद के नीचे एक सर्प रहता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में चले जाते हैं तब वह सर्प निकलकर अंडों को खा जाता है। इस बात को लेकर के हम सब बहुत परेशान हैं। हम सब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वह बहुत खतरनाक है। कौवी की यह दुख भरी दास्तान सुनकर के उस जल कौवा को तरस आ जाता है और जल कौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए। पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को नहीं समझी। जल कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर लड़ ना सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वह कैसे हो सकता है? जल कौवा कहता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के सर्प के दरवाजे तक डाल देंगे। नेवला जैसे ही अपने बिल से निकलेगा, वह मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा। नेवला सर्प को देखेगा और सर्प को मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जल कौवा की यह बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। वह तालाब की ओर जाती है और मछलियां पकड़कर सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर रखती हैं। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियां रख देती है। अंत में मछलियां रखते हुए सर्प के दरवाजे तक आ जाती है और एक मछली सर्प के दरवाजे पर भी रख देती है। अब जल कौवा तोती से कहने लगा, आप इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखना आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेवला जब अपने बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु, आज तो आप बहुत मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खाता है। उसके बाद में नेवला आगे बढ़ता है तो उसे और मछलियां मिलती जाती हैं। इस प्रकार वह आगे बढ़ते हुए मछलियों को खाते हुए चला जाता है। अंत में वह वहां आ गया जहां पर सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने उस मछली को भी खाया। फिर नेवला ने विचार किया, इसका क्या कारण है जो मछली हमें क्रम बाई क्रम मिलती रही, मछली को खाते रहे और हम यहाँ तक आ गए। लगता है यह किसी का घर है। पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की है। चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर के इंतजार करने लगता है। वह सोचने लगता है, अगर कोई होगा तो वह अवश्य बाहर निकलेगा। इंतजार करने के थोड़ी देर बाद सर्प बाहर निकलता है। नेवला सर्प को देखता है, वह समझ जाता है, लगता है इसकी चाल है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देख करके वह तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उस वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है, भैया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा ऊपर तोती का जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया
इसका मतलब यह जाल तुम्हारे द्वारा ही बनाया हुआ है। तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में नेवला कहता है, तोती क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या फिर नीचे आकर के धन्यवाद दोगी? दोस्तों, तोती उड़ती है और नेवला के पास पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे भी मार देता है और तोती को भी मार करके खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाई, एक दुश्मन से जीत नहीं पाई और दूसरे दुश्मन के चंगुल में चली गई। दोस्तों, वही बात कौवा समझाता हुआ कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से दो लोग बचे और दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और तोती मर जाती है क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वह भूल जाती है कि नेवला हमारा दुश्मन है, यह हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, यह लोमड़ी भी हमारी तुम्हारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगी और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगी चाहिए। तब कौवी पूछने लगी, वह कौन से 4 लोग हैं जिनसे इंसान को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला है आपका दुश्मन। अगर आप दुश्मन से मदद मांगने के लिए जाएंगे, दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, वह आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी, घमंडी। ऐसे व्यक्ति के पास मदद मांगने मत जाना जो घमंडी हो, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति अभिमान में आकर के तुम्हारा अपमान करेगा। तीसरा है कपटी। कपटी के पास कभी भी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वह कपट जरूर करते हैं। वह मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने कपट से कहीं ना कहीं फंसा जरूर देंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी भी मदद मांगने मत जाना। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया, उसके लिए अपने हाथ दिया और रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए। बाइक वाला तो नशे में है, नशे में व्यक्ति वाहन सही से नहीं चला पाएगा, वह कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार अवश्य हो जाएगा। वह खुद तो मरेगा ही और तुम्हें भी मार देगा। इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से कौवा की बातें सुनकर के कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सही कह रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।